नमस्कार, HSC मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट या किसी भी ऑपरेशनल यूनिट में हमारे जो वर्कर साथी, जो कामगार साथी काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या नीड, क्या क्या ज़रूरत होती है, उनका जो बेसिक नीड, वो क्या डिमांड आपसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जो वर्कर के राइट्स होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे जो ILO, इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका जो आर्टिकल 19 आता है, जिसके तहत 1981 का जो कन्वेक्शन नंबर है 155 के अकॉर्डिंग वर्कर को यह अथॉरिटी दी जाती है कि वो जहां काम करने के लिए जा रहे हैं, वो एरिया, जो लोकेशन में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां कोई भी पहले वो एरिया अच्छे से इंस्पेक्ट होना चाहिए। वहां कोई हैज़ार्ड, कोई ऐसा ख़तरा उसके लिए ना हो, वहां वो प्रॉपर काम कर सकें। वो उसका राइट बनता, उस राइट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे। वो पहले आपसे बात करेंगे, उसके बाद काम करने जाएंगे। उसके बाद अगला उसका राइट बनता है कि अगर वो वहाँ काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ उनको कोई ऐसा हैज़ार्ड लगता है जिससे कोई दुर्घटना होने का चांसेस हो, या फिर कोई इंसिडेंट दुर्घटना हो, या फिर कोई नियर मिस हो जाए, या कुछ भी ऐसा होने का चांसेस लगे, तो वहाँ पे एक्टिविटी को स्टॉप कर सकते हैं। या फिर वो रास्ते में अगर कोई ऐसा एक्सेस में आ रहा हो, कुछ ऐसा उनको स्टॉप ऐसा लग रहा हो कि कुछ यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है, तो वो अपना रूट चेंज कर सकते हैं, वो वर्क को स्टॉप कर सकते हैं और आगे अपने कंसर्न जो सुपरवाइज़र, इंजीनियर या उनके सेफ्टी कंसर्न होंगे, उनसे वो बात कर सकते हैं डायरेक्टली, जो ऑफिसर्स होंगे उनसे। उसके बाद उनको जो चाहे वेलफेयर इशूज़ या किसी भी इशूज़ के अकॉर्डिंग, उनको अगर इशूज़ आ रहा हो किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, तो कोई ऐसा आदमी हो जो उनका जो ऑफिसर्स हो, उनकी बातों को सुने, उस पर एक्शन हो कि वो चीज़ उनके साथ ऐसा कोई दुर्घटना ना हो जाए। उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो उनका रूल्स है, जो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग, वो उनको फुलफ़िल होना चाहिए। वो ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो दिया है। उसके बाद आप जानते होंगे कि जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिया, वैसे ही इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 भी हमारे जो कामगार साथी है उनको उनका राइट्स दिया, वर्कर का राइट्स दिया हुआ है, जो कि आपको आर्टिकल 42 में, 57 में, इन सब में दिया हुआ है। 37 में आप अगर देखेंगे तो इसमें भी, फैक्ट्री एक्ट में भी, जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है उसमें भी दिया हुआ है। अभी कहीं भी वो काम करने के लिए जा रहा है, कोई भी अगर सडन इमरजेंसी होता है तो उसके रिगार्डिंग उसको एम्बुलेंस, फर्स्ट एड, जो भी उनको प्रोवाइड करना हो सडन से, या फिर जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हो, वो उनको फैसिलिटी पहले से प्रोवाइड हो। उनका दायित्व बनता, वो आपसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमारा ये है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ काम नहीं कर सकते। अगर कुछ इमरजेंसी हो जाएगा हमारे साथ या हमारे साथी, वर्कर साथी के साथ और दूसरे वर्कर साथी के साथ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद सपोज़ अगर आप कहीं किसी भी लोकेशन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ कोई बायोलॉजिकल हैज़ार्ड या कोई केमिकल स्पिलेज दिख रहा हो, तो वहाँ पे भी आप, वो वर्कर साथी हमारा काम को स्टॉप करके वहाँ से आ सकता है, और वो आप आपके सीनियर अधिकारी या आपसे जो उसके ऑफिसर हो, उनसे रिपोर्ट करके उसको सॉर्ट आउट करवा सकता है। वो उसका राइट्स बनता है। उसके बाद जो एक्टिविटी वो करने के लिए जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर किसी भी साइट पे जो एक्टिविटी करने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग उसका ट्रेनिंग, उसके बारे में अवेयरनेस ट्रेनिंग जो भी हो, वो उसको, या टूल बॉक्स जो एवरीडे हर एक जगह कंडक्ट होता है। वर्क करने से पहले लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं टूल बॉक्स में कि क्या एक्टिविटी होने वाला, वो उनका डिस्कस करना का एक राइट बनता है। अगर आप उसको वो टाइम नहीं देते हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे उनको मालूम नहीं हो, अगर एक को मालूम हो तो दूसरा अवेयर नहीं हो, तो वहाँ पे इंसिडेंट होने का बहुत सारा चांसेस बन जाता है। उसके बाद अगला एक प्रोटोकॉल आता है कि ट्रेनिंग का, जो जॉब करने जा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग होता है, उसको वो ट्रेनिंग कंडक्ट उसका होना चाहिए। उस चीज़ के बारे में उसको मालूम होना चाहिए कि अगर वो केमिकल है तो उसका MSDS क्या, उसका MSDS में क्या क्या प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे कि हमको उससे हार्म ना हो। उसके अकॉर्डिंग उसको पहले अवेयर किया जाता है। चाहे केमिकल से काम करो, हॉट वर्क हो, कोल्ड वर्क हो, कोई भी वर्क हो, उसके रिगार्डिंग उसको मालूम होना चाहिए, चाहे क्रेन के साथ एक्टिविटी कर रहा हो। उसके बाद अगला होता है कि जब कोई भी जॉब स्टार्ट करने के लिए आप जा रहे हो, तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग और एक और डिस्कशन होता है, जिसको जस्ट अ मिनट हम लोग में काउंट करते हैं। 1 मिनट के लिए कोई भी चीज़, जो एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है, उसके बारे में हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको फुलफिल प्रॉपर करेंगे। या फिर एक ग्रुप में हम अगर वर्क कर रहे हैं, किसी मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्रुप बन के हम लोग वर्क करते हैं। तो उसको आपस में डिस्कस करके 1 मिनट अगर हम टाइम दे देते हैं, तो वहाँ पे भी एक इंसिडेंट को रिड्यूस करने का बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो हम लोग इस तरह से जो हमारे वर्कर का राइट्स
राइट्स है वो इस हिसाब से वो अपना राइट्स को मांग के, राइट्स के बारे में जान के उसके बाद हमारे वर्कर काम करते हैं। अगर इसमें आप किसी तरह का कोई उल्लंघन करते हैं या फिर उनके राइट्स को आप अगर नहीं फुलफ़िल करते हैं तो वो चाहे तो आपका आगे अपने क्या नाम है फैक्ट्री ऑफिसर को, उसके बाद आगे आपका जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कमिश्नर हो उसको आगे वो रिपोर्ट कर सकता है, बता सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।